हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर 1 अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी पढ़ने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इस स्टोरी के अंदर हम एक डॉग जिसका नाम है ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस, साथ ही साथ उनके नेबर में एक वेटनरी सर्जन रहते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। वेटनरी सर्जन जानवरों के डॉक्टर को कहा जाता है, यूजुअली पेट्स के डॉक्टर को कहा जाता है। अब ट्रिकी एक बहुत छोटा सा डॉग है, काफ़ी पैम्पर्ड डॉग है और बहुत खाता पीता घर का कुत्ता है। उसे उसकी मिस्ट्रेस जो काफ़ी रिच है, काफ़ी अमीर है, वो बहुत ज़्यादा पैम्पर करती है और इसी पैम्परिंग में बहुत ज़्यादा कई बारी खाना भी खिला देती है। स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। आई वॉज रियली वरिड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम. I had pulled up my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance. तो जो ऑथर है, ऑथर यहाँ पे वेटरनरी सर्जन है, ऑथर इस चैप्टर के हैं मिस्टर हैरियट। तो ऑथर कहते हैं कि जब मैं अपने घर पहुँचा और मैंने अपनी गाड़ी को रोका तो मैंने स्ट्रीट पर ट्रिकी और उसकी मिस्ट्रेस को देखा। जब मैंने ट्रिकी को देखा तो मैं उसकी अपीयरेंस को देखकर काफ़ी हैरान रह गया। He had become hugely fat, like a bloated sausage with a leg at each corner. वो ऑथर कहते हैं कि जो ट्रिकी की अपीयरेंस है वो कुछ इस प्रकार थी कि ट्रिकी बहुत मोटा हो गया था और देखने में ऐसा लग रहा था जैसे एक सॉसेज है और इस सॉसेज के चारों तरफ पैर लगे हों। His eyes, bloodshot and rheumy, stared straight ahead and his tongue lolled from his jaws. वो इतना ज़्यादा खा पीकर सुस्त हो चुका था कि उसकी आंखों में एक तरह का ब्लड शॉट, मतलब उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि अब वो सिर्फ खा के सोने की तैयारी में है। उसकी जो टंग है, उसकी जो जीभ है, वो उसके मुंह से बाहर लटक रही थी। बहुत मोटा डॉग हो चुका था इस टाइम तक। Mrs. Pumphrey hastened to explain. He was so listless, Mr. Harriet. He seemed to have no energy. I thought he must be suffering from malnutrition. जो मिसेस पम्फ्री हैं, ट्रिकी की जो मिस्ट्रेस हैं, वो मिस्टर हैरियट यानी कि ऑथर को समझाने लगती हैं कि इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें बिल्कुल जान नहीं है। तो मैंने सोचा कि कहीं ये माल न्यूट्रिशन से सफ़र ना कर रहा हो, कहीं बेचारा कमज़ोर ना हो जाए, तो मैंने इसे थोड़ा एक्स्ट्रा खाना दे दिया। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो मैं इसको नॉर्मल इसके मील टाइम के बीच में कुछ ना कुछ खाने के लिए देती रहती हूँ। कुछ मॉल्ट, cod liver oil and a bowl of Horlicks at night to make him sleep. Nothing much really. मिस्ट्रेस जो है वो मिस्टर हैरियट को ये बताते हुए बिल्कुल गलत, बिल्कुल शर्म फील नहीं कर रही हैं कि वो अपने डॉग को कुछ ज़्यादा ही खाना खिला रही हैं। शी वॉज इन फैक्ट फीलिंग सो हैप्पी कि हाँ, मैं अपने डॉग का अच्छा ध्यान रख रही हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू? मिस्टर हैरियट उसके मिस्ट्रेस से पूछती हैं, मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि मैंने आपको सलाह दी थी, आई हैड एडवाइज्ड यू कि इसको मीठा कम दीजिए, क्या आपने वो किया? ओह, आई डिड फॉर अ बिट बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, आई हैड टू रिलेंट। तो मिसेस पम्फ्री यहाँ पे उसको जवाब देते हुए कहती हैं कि मैंने कोशिश करी थी, मैंने एक हफ्ते तक उसको मीठा नहीं दिया था, बट फिर मुझे इस पर तरस आ गया, सो आई हैड टू रिलेंट। ही डज लव आइसक्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स, सो आई कांट बेयर टू रिफ्यूज़ हिम। मिसेस पम्फ्री कहती है इसको क्रीम केक्स और चॉकलेट्स बहुत पसंद है और मैं इसे मना नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उसे दे देती हूँ। I looked down again at the little dog. That was the trouble. Tricky's only fault was greed. He had never been known to refuse food. He would tackle a meal at any hour of the day or night. And I wondered about all the things Mrs. Pumphrey hadn't mentioned. यहाँ पे हैरियट सोचते हुए कहते हैं कि जब मैंने डॉग को देखा, मैंने जब ट्रिकी को देखा, तो मैं देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने ये सोचा कि इसमें कुत्ते की ज़्यादा गलती नहीं, इसकी सिर्फ गलती ये है कि ये खाने के मामले में बहुत लालची है, बहुत ग्रीडी है। ये खाने को देखकर कभी मना नहीं कर पाता। उसको आप दिन के किसी भी समय खाना दे दीजिए, वो हमेशा खाने के लिए तैयार रहेगा। और ये भी मिस्टर हैरियट यानी ऑथर सोचते हैं कि ऐसी क्या क्या चीज़ें होंगी जो मिसेस पम्फ्री ने अभी तक उन्हें बताई नहीं है, जो वो उन्हें खाने के लिए देती हैं। Are you giving him plenty of exercise? Well, he has little walks with me, as you can see, but Hodgkin, the gardener, has been down with lumbago, so there has been no ring throwing lately. यहाँ पर मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री से पूछते हैं कि मैंने आपसे ये भी कहा था कि इसे वॉक पे लेके जाइए, इसे एक्सरसाइज करवाइए, गिव हिम सम फिजिकल एक्सरसाइजेस, फिजिकल एक्टिविटीज़,
तो मिसेस पंफ्री कहती हैं, यहाँ देखिए मेरे साथ ये अभी सैर करने ही निकला है, बट जो हमारे गार्डनर साहब हैं जो इस सैर करने लेके निकलते हैं वो कुछ समय से बीमार हैं, तो ये रिंग थ्रोइंग नहीं खेल पा रहा, जिसमें हम डॉग्स को, पेट्स को रिंग फेंकते हैं एंड वी से देम टू फेच इट। सो वो कहती हैं कि जो उनका गार्डनर है वो काफ़ी लंबे समय से बीमार है, तो रिंग थ्रोइंग नहीं हो रही, बट ये मेरे साथ वॉक करने ज़रूर निकलता है। I tried to sound severe. Now I really mean this. If you don't cut his food right down and give him more exercise, he is going to be really ill. You must harden your heart and keep him on a very strict diet. यहाँ पर हैरियट मिसेस पंफ्री को कहते हैं कि मैं बहुत सीरियस होकर आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके खाने पे सख्त से सख्त कंट्रोल कीजिए, इसे अच्छी सी अच्छी एक्सरसाइजेस करवाइए। अगर आप ये नहीं करती हैं तो ये काफ़ी जल्दी बीमार हो जाएगा। आपको अपने आप को कमज़ोर नहीं रखना है, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, और इसके साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके यू मस्ट लेट हिम फॉलो हिज डाइट वेरी स्ट्रिक्टली। Mrs. Pumphrey wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I'm sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. मिसेस पंफ्री सिर्फ बात को ख़त्म करना चाहती हैं और वो कहती हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, बट मेरे लिए बहुत मुश्किल है मिस्टर हैरियट, बहुत मुश्किल है। शी सेट ऑफ head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. अब मिसेस पंफ्री मुड़ती हैं, अपने घर की तरफ चलने लगती हैं, और ऐसा उनकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि जैसे वो अपना मन बना के जा रही हैं कि अब वो इस रिजीम को, इस पूरे प्लान को, इस पूरे शेड्यूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करवाने वाली हैं और इमीडिएट एक्शन से फॉलो करवाने वाली हैं। I watched their progress with growing concern. Tricky was tottering along in his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on, drooping in his harness. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. अब मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैंने जब मिसेस पंफ्री को समझाया तो मैं फिर भी काफ़ी टेंशन में था, तो मैंने उस डॉग के ऊपर टाइम टू टाइम नज़र रखी, जस्ट आउट ऑफ कंसर्न। ट्रिकी जो था वो अपने कोट के अंदर सिर्फ फैला हुआ था। अब मिस्टर हैरियट यहाँ पे ये भी बताना चाह रहे हैं कि ट्रिकी के पास, यानी डॉग के पास, अपना खुद का एक वार्डरोब था जिसके अंदर ट्रिकी के समर्स और विंटर्स के डिफरेंट कोट्स थे, डिफरेंट क्लोथिंग थी, डिफरेंट कपड़े थे, और इवन बारिश के टाइम पे, वेट डेज पे पहनने के लिए अपना एक रेनकोट भी था। यहाँ पे मिस्टर हैरियट ये भी बताते हैं कि जो ट्रिकी है वो काफ़ी ज़्यादा मोटा हो गया था, वो अपनी हार्नेस में सिर्फ लटका हुआ था, फैला हुआ था, और उन्हें ये उम्मीद थी कि बहुत जल्द वो मिसेस पंफ्री से कुछ ज़रूर सुनेंगे, कुछ अच्छा नहीं, ज़रूर बुरा ही सुनेंगे। The expected call came within a few days. Mrs. Pumphrey was distraught. Tricky would eat nothing, refused even his favorite dishes, and besides, he had bouts of vomiting. जैसा मिस्टर हैरियट को डर था वैसा ही हुआ। कुछ दिनों के बाद मिस्ट्रेस का फ़ोन आता है, मिसेस पंफ्री का फ़ोन आता है। मिसेस पंफ्री काफ़ी परेशान थी और वो मिस्टर हैरियट को बताती है कि ट्रिकी काफ़ी लंबे समय से कुछ खा नहीं रहा है, वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खाना चाह रहा है और उसे उल्टी जैसा महसूस हो रहा है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम्स लाइंग ऑन अ रग, पैंटिंग, डिडंट वांट टू गो फॉर वॉक्स, डिडंट वांट टू डू एनीथिंग। मिसेस पंफ्री यहाँ पर मिस्टर हैरियट को ये भी बताते हैं कि वो काफ़ी टाइम से अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, वो वॉक पे भी नहीं जाना चाह रहा, वो काफ़ी लो फील कर रहा है। I had made my plans in advance. The only way was to get Tricky out of the house for a period. I suggested that he be hospitalized for about a fortnight to be kept under observation. मिस्टर हैरियट कहते हैं कि यहाँ पर मैंने अपना मन बना लिया था और मिसेस पंफ्री को उन्होंने बोला कि इसकी तबीयत काफ़ी सीरियस है, ट्रिकी की तबीयत काफ़ी सीरियस है, ट्रिकी को हमें हॉस्पिटलाइज करना चाहिए। बिकॉज मिस्टर हैरियट को उसके अंदर कुछ बीमारी जैसे सिम्टम्स नहीं लग रहे थे, बट उनको लग रहा था कि इसको बस घर से बाहर निकलने की ज़रूरत है। ही नीड सम एक्सरसाइज, ही नीड सम फिजिकल एक्टिविटीज़। तो वो मिसेस पंफ्री को सजेस्ट करते हैं, एडवाइस करते हैं कि ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज करवा देना चाहिए और उसे कम से कम 15 दिन तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाहिए। अब जो हैरियट है उनकी एडवाइस काफ़ी ज़रूरी है, बिकॉज ही इज़ अ वेटरनरी सर्जन, ही इज़ द डॉक्टर ऑफ पेट्स, तो उसकी एडवाइस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट swooned. He was sure he would pine and die if he did not see her every day. जो मिसेस पंफ्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा बुरा फील कर रही हैं, वो काफ़ी उदास फील कर रही हैं, और वो बड़ा एडमेंट है कि अगर ट्रिकी उनसे डेली बेसिस पे नहीं मिलेगा तो हो सकता है ट्रिकी उदास होकर कहीं मरी ना जाए। But I took a firm line. Tricky was very ill, and this was the only way to save him. In fact, I thought it best to take him without delay, and followed by Mrs. Pumphrey's wailings, I marched out to the car, carrying the little dog wrapped in a blanket. यहाँ पर ऑथर यानी मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मैं अपने
डिसीजन पे काफ़ी पक्का था। ट्रिकी मुझे काफ़ी बीमार लग रहा था और उसे बचाने का एकमात्र रास्ता यही था कि मैं उसे बिना डिले किए हॉस्पिटल ले जाऊं। तो मैंने ऐसा ही किया। मैं फटाफट अपनी गाड़ी में गया। मैंने ट्रिकी को, जो एक ब्लैंकेट में रैप था, उसे गाड़ी में बिठाया। The entire staff was roused and maids rushed in and out, bringing his day bed, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast bowl, lunch bowl, supper bowl. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेकर गाड़ी में बैठते हैं तो मिसेस पंफ्री का सारा स्टाफ ट्रिकी का दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, उसके ब्रेकफास्ट का बोल, लंच का बोल, उसके सपर का बोल यानी डिनर का बोल, उसका डिफरेंट डिफरेंट सामान लेकर गाड़ी में ठूसना शुरू कर देते हैं। अब मिस्टर हैरियट को लगता है कि अगर मैं और रुका रहा तो गाड़ी में बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी और मेरी गाड़ी इतना सामान उठा नहीं पाएगी। तो वो बीच में ही गाड़ी चलाकर निकल पड़ते हैं। As I moved off, Mrs. Pumphrey was, with a despairing cry, threw an armful of the little coats through the window. I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. यहाँ पे मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मिसेस पंफ्री भी मेरे साथ हॉस्पिटल जा रही थी। जब वो मेरे साथ गाड़ी में बैठी हुई थी तो मुझे ये लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा उदास हैं। उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि उनका डॉग उनसे दूर जा रहा है। इनफैक्ट जब मिस्टर हैरियट गाड़ी को सिर्फ उनके गेट से बाहर निकाल रहे थे तो उन्होंने ये भी नोटिस किया कि जितना भी स्टाफ था, स्टाफ के मेंबर्स थे मिसेस पंफ्री के घर में, सब रो रहे थे, सबकी आंखों में आंसू थे। सब ट्रिकी से दूर होने के बारे में सोचकर ही उदास हो गए थे। Out on the road, I glanced down at the pathetic little animal gasping on the seat by my side. I patted the head and Tricky made a brave effort to wag his tail. Poor old lad, I said, you haven't a kick in you, but I think I know a cure for you. वो कहता है, मिस्टर हैरियट कहता है, ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मैं रास्ते पे निकल पड़ा तो मैंने देखा कि मेरे साथ जब ट्रिकी बैठा था, मैंने उसके सिर पे हाथ सहलाया और उसने बस एक एज अ रिस्पॉन्स अपनी पूंछ को हिलाकर मुझे रिस्पॉन्स दिया। मिस्टर हैरियट कहते हैं कि मुझे उसकी कंडीशन देख के बहुत बुरा लग रहा था, पर वो ये भी जानते थे कि उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। आगे देखते हैं। At the surgery, the household dogs surged around me. Tricky looked down at the noisy pig with dull eyes, and when put down, lay motionless on the carpet. The other dogs, after sniffing round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ignored him. कहते जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो वहाँ के जितने भी हॉस्पिटल के पेट डॉग्स थे वो सब मेरे आसपास घूमना शुरू हो गए। ट्रिकी बहुत ज़्यादा अनइंटरेस्टेड था, ऐसे ही बस पड़ा हुआ था, बैठा हुआ था, उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा था वहाँ कर। बाकी जितने भी डॉग्स हैं वो सब उसको स्निफ करके, उसको सूंघ करके वापस जा रहे थे। उसने बिल्कुल इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे थे, उसे इग्नोर करके जा रहे थे। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग्स स्लेप्ट. For 2 days, I kept an eye on him, giving him no food but plenty of water. At the end of the second day, he started to show some interest in his surroundings, and on the third day, he began to whimper when he heard the dogs in the yard. मिस्टर हैरियट यानी ऑथर कहते हैं कि मैंने उसके लिए एक बड़े से बॉक्स के अंदर बिस्तर लगाया, बेड बनाया और उस बॉक्स को वहीं पे रख दिया जहाँ पर बाकी सब डॉग्स होते हैं। 1-2 दिन तक मैंने उस पर ध्यान दिया, ऑब्जर्व किया, उस पर नज़र रखी, उसे जितना खाने की ज़रूरत थी उतना दिया, जितना पानी की ज़रूरत थी उतना दिया। दूसरे दिन के अंत तक आते आते उसको अपने आसपास के सराउंडिंग्स में थोड़ा इंटरेस्ट होने लग गया। तीसरे दिन के अंत तक वो बाकी डॉग्स के साथ घुलना मिलना भी शुरू हो गया। When I opened the door, Tricky trotted out and was immediately engulfed by Joe, the greyhound, and his friends. After rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fat. ऑथर कहते हैं कि जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो ट्रिकी को मिलने एक ग्रे कलर का जोई नाम का डॉग आया अपने फ्रेंड्स के साथ। वो अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिकी को अच्छे से देखता है, उसको स्निफ करता है, इंस्पेक्ट करता है और सब देखने के बाद, स्निफ करने के बाद सब डॉग्स हट जाते हैं। ट्रिकी उनके पीछे पीछे गार्डन में खेलने चला जाता है। Later that day, I was present at feeding time. I watched while Tristan slopped the food into the bowls. There was the usual headlong rush followed by the sounds of high-speed eating. Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. वो कहते दिन के अंत तक मैं फीडिंग टाइम पर वहीं पे प्रेजेंट था।
जो उनका केयर टेकर है, ट्रिस्टन है, उन्होंने जब सभी डॉग्स के बोल में खाना डाला तो सब डॉग्स भागते भागते फटाफट हाई स्पीड ईटिंग के साथ बोल्स में से अपना खाना खाना शुरू कर देते हैं। हर डॉग को ये पता था कि अगर वो अपना खाना खाने में स्लो हो जाएगा तो हो सकता है कि वो अपना खाना कभी पूरा खा ना पाए, क्योंकि उसके हिस्से का खाना कोई और डॉग खा जाएगा। आगे देखते हैं। When they had finished, Tricky took a walk round the shining bowls, licking casually inside one or two of them. Next day, an extra bowl was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. वो कहता है जब सबने खाना खाना खत्म कर दिया तो ट्रिकी चलता चलता सभी बोल्स के अंदर से बचा कुचा खाना भी चाटता हुआ निकलता है। अगले दिन ट्रिकी के लिए एक एक्स्ट्रा बोल लगाया जाता है और ऑथर कहते हैं कि मैं ट्रिकी को ये सब करते हुए देखकर काफ़ी खुश था, क्योंकि ट्रिकी अब अपनी सराउंडिंग्स के साथ घुल मिल रहा था। From then on, his progress was rapid. He had no medicinal treatment of any kind, but all day he ran about with the dogs, joining in their friendly scrimmages. He discovered the joys of being bowled over, trammed on, and squashed every few minutes. He became an accepted member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. He had never had such a time in his life. ऑथर कहते हैं कि उसके बाद से ट्रिकी की जो प्रोग्रेस है, उसकी हेल्थ में जो इम्प्रूवमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। उसको कोई मेडिसिनल ट्रीटमेंट नहीं दी जा रही थी। वो सारा दिन बाकी डॉग्स के साथ खेलता था, घूमता था, उनकी शरारतों में हिस्सा रहता था। उसे अब मज़ा आ रहा था इन डॉग्स के साथ खेलने में, उछलने में, कूदने में। वो अब उनकी गैंग का एक एक्सेप्टेड मेंबर बन गया था। सब डॉग्स उसको अपने गैंग का एक मेंबर मान रहे थे। हाँ, वो बहुत सारे शैगी डॉग्स के बीच में, बहुत सारे डर्टी गंदे दिखने वाले डॉग्स के बीच में एक बहुत शाइनी ऑब्जेक्ट था, एक बहुत सुंदर साफ सुथरा डॉग था। वो अपने मील टाइम्स पे अपने खाने के लिए टाइगर बन जाता था, शेर बन जाता था। वो अपने खाने के लिए सबसे लड़ पड़ता था और रात में बाकी सब डॉग्स के साथ वो ओल्ड हेन हाउस में रैट हंटिंग के लिए भी जाता था। उसने ऐसी लाइफ कभी नहीं जी थी और शायद ये इसकी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम भी था। All the while, Mrs. Pumphrey hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletins. I dodged the questions about whether his cushions were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather, but I was able to tell her that the little fellow was out of danger and convalescing rapidly. अब यहाँ पर मिस्टर हेड कहते हैं कि ट्रिकी की कंडीशन काफ़ी अच्छी थी, लेकिन मिसेस पंफ्री काफ़ी ज़्यादा एंग्शियस रहती थी। उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहती थी अपने डॉग के बारे में। तो वो दिन में दर्जनों बार फ़ोन करती थी ट्रिकी की लेटेस्ट बुलेटिन्स के बारे में, ट्रिकी की लेटेस्ट हेल्थ अपडेट्स के बारे में। मिस्टर हैरियट, ऑथर जो थे, उनका स्टाफ सब उनको लेटेस्ट बुलेटिन ज़रूर देता था, लेकिन उनके जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि उसने सही वेदर के हिसाब से सही कपड़े पहने हैं या नहीं पहने हैं, क्या उसके कुशन्स को बार बार पलटा जा रहा है या नहीं पलटा जा रहा, क्या वो सही तरीके से रह पा रहा है या नहीं पा रहा। मिस्टर हैरियट इन क्वेश्चंस को डॉज करते थे, इन्हें इग्नोर करते थे, लेकिन मिसेस पंफ्री को वो ये ज़रूर बताते थे कि उनका डॉग ट्रिकी अब डेंजर से बाहर है और वो अब काफ़ी अच्छे तरीके से रिकवर कर रहा है। ही वॉज कॉन्वलेसिंग रैपिडली। कॉन्वलेसिंग मतलब recovering rapidly. The word convalescing seemed to do something with Mrs. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs, 2 dozen at a time, to build up Tricky's strength. For a happy period, my partners and I had 2 eggs each for breakfast, but when the bottles of wine began to arrive, the real possibilities of the situation began to dawn on the household. अब कॉन्वलेसिंग वर्ड एक्चुअली मतलब होता है टू रिकवर, लेकिन मिसेस पंफ्री के लिए काफ़ी भारी भरकम शब्द था। उन्हें इसका मतलब नहीं समझ आया। उन्हें लगा कि पता नहीं उनके ट्रिकी की तबीयत कितनी ही खराब है। तो उन्होंने अगले दिन से 2 दर्जन एक्स्ट्रा अंडे ट्रिकी के लिए भेजना शुरू कर दिया। जो ऑथर हैं वो और उनके दोस्त ब्रेकफास्ट के टाइम पे 2 एक्स्ट्रा एग्स खा जाते थे, बिकॉज ट्रिकी को तो देने नहीं थे। ही वॉज हैविंग हिज फूड एज मच एज वॉज रिक्वायर्ड। लेकिन परेशानी तब हुई जब वाइन की बोतल भी ट्रिकी के लिए आने लग गई। It was to enrich Tricky's blood. Lunch became a ceremonial occasion with 2 glasses of wine before and several during the meal. ट्रिकी के ब्लड को अच्छा करने के लिए, बिकॉज वाइन इज कंसिडर्ड गुड फॉर ब्लड, तो ट्रिकी की हेल्थ के लिए, उसके ब्लड के लिए मिसेस पंफरी वाइन भेजा करती थी। लेकिन वाइन ट्रिकी के लिए अच्छी नहीं थी, तो मिस्टर हैरियट ट्रिकी को वाइन नहीं देते थे। इनफैक्ट वो अपने मील्स के टाइम पे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने स्टाफ के साथ एग्स और वाइन इंजॉय करते थे। कई बारी तो वो 2 ग्लासेस ऑफ वाइन मील से पहले
और कितने सारे तो मील के दौरान भी पी जाते थे. We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. For a few nights, the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. मिस्टर हैरी कहते हैं उन्हें विश्वास तब नहीं हुआ जब मिसेस पम्फ्री ने उसके लिए ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया. ब्रांडी इज ऑल्सो एन अल्कोहलिक ड्रिंक. वो कहते हैं कई रातों तक हम सब ब्रांडी वाइन पीकर आराम से सोते थे. They were days of deep content, starting well with the extra egg in the morning, improved and sustained by the midday wine, and finishing luxuriously round the fire with the brandy. अब जो मिस्टर हैरियट थे, मिसेस पम्फ्री द्वारा भेजे जा रहे एग्स, वाइन और ब्रांडी ट्रिकी को तो नहीं देते थे. उसे बाकी डॉग्स जैसा ही खाना मिलता था. लेकिन काफ़ी लंबे समय तक जब ये सामान आता रहा तो मिस्टर हैरियट और उनका फ्रेंड इसे इंजॉय करते रहे. It was a temptation to keep Tricky on as a permanent guest, but I knew Mrs. Pumphrey was suffering and after a fortnight felt compelled to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection. अब मिस्टर हैरियट और उसके फ्रेंड के लिए ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट रखना फ़ायदे का सौदा था, बिकॉज उन्हें रोज़ एग्स, वाइन और ब्रांडी मिलती थी. लेकिन उन्हें मिसेस पम्फ्री के बारे में सोचकर भी बुरा लगता था. तो उन्होंने 15 दिन बीत जाने के बाद मिसेस पम्फ्री को फ़ोन किया और ये कहा कि उनका डॉग अब रिकवर हो चुका है और वो घर जाने के लिए तैयार है. Within minutes, about 30 feet of gleaming black metal drew up outside the surgery. The chauffeur opened the door, and I could just make out the figure of Mrs. Pumphrey, almost lost in the interior. Her hands were tightly clasped in front of her, her lips trembled. Oh, Mr. Harriet, do tell me the truth. Is he really better? वो कहते कुछ ही चंद मिनटों के अंदर एक 30 फुट लंबी काली ब्लैक चमचमाती गाड़ी उनके हॉस्पिटल के बाहर आके रुकती है. जो शॉफर है वो दरवाज़ा खोलता है. मिसेस पम्फ्री इंटीरियर्स में कहीं खोई हुई हैं. उन्होंने अपने हाथ क्लैस्प कर रखे हैं, हाथ बांध के वो बैठी हैं. जैसे वो मिस्टर हैरियट को देखती हैं तो वो अपने ख्यालों में से बाहर आके मिस्टर हैरियट को पूछती हैं कि आप सच सच बताइए, क्या ट्रिकी अब सही में सही बेटर फील कर रहा है? येस, ही इज़ फाइन. देयर इज़ नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार. आई विल गो एंड फेच हिम. मिस्टर हैरियट मिसेस पम्फ्री के इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल बहुत अच्छा है. ही इज़ फीलिंग मच बेटर. ही इज़ एब्सोल्युटली फाइन. आपको गाड़ी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे लेकर आता हूँ. I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling round and round the lawn, and in the midst, ear flapping, tail waving, was the little golden figure of Tricky. वो कहते हैं मैं गार्डन की तरफ जाता हूँ. बहुत सारे डॉग्स वहाँ पर खेल रहे हैं. बहुत सारे डॉग्स एक साथ इंजॉय कर रहे हैं. उनके बीच में ही एक ब्राउन कलर का ट्रिकी छोटा सा शाइनी सिल्की ऑब्जेक्ट जैसे ट्रिकी वहाँ पे खेल रहा था. In 2 weeks he had been transformed into a lithe, hard-muscled animal. He was keeping up well with the pack, stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground. वो कहते हैं इन 15 दिनों में ट्रिकी बहुत बेटर था. उसकी जो बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी. वो अब अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी डॉग्स के साथ इंजॉय कर रहा था और बाकी सबके साथ मिक्सअप भी हो गया था. I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mrs. Pumphrey's lap. वो कहते जैसे ही हम बाहर की तरफ आए तो शॉफर अभी भी दरवाज़ा खोल के खड़ा था. जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मिस्ट्रेस को देखा तो वो मेरी बाजू में से छलांग मार के भागता हुआ मिसेस पम्फ्री की गोदी में जाकर बैठ गया. She gave a startled oh and then had to defend herself as he swarmed over her, licking her face and barking. वो काफ़ी ज़्यादा खुश था. उनकी गोदी में जाके जब बैठ गया तो मिसेस पम्फ्री को ज़बरदस्ती उसे साइड पे करना पड़ा, बिकॉज वो इतनी खुश ट्रिकी इतना ज़्यादा खुश था कि उनके ऊपर चढ़ के उनको चाटना शुरू कर देता है और भौंकना शुरू कर देता है. ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट आई हेल्प द शॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड्स, टॉयज, कुशंस, कोट्स एंड बोल्स, नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड. वो कहते हैं जब ये दोनों इतने एक्साइटेड थे मिसेस पम्फ्री और ट्रिकी, तो मैं शॉफर की मदद के साथ उसके बेड्स, टॉयज, कुशन, कोट्स और बोल्स सब वापस लेकर आता हूँ, गाड़ी में रखता हूँ. और ये सभी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं की गई बिकॉज ट्रिकी को बाकी डॉग्स की तरह ही ट्रीट किया गया था. टीयर्स वर शोन. जैसी ही गाड़ी चलने लगती है मिसेस पम्फ्री लीन्ड आउट ऑफ द विंडो. टीयर्स शोन इन हर आईज, हर लिप्स ट्रेम्बल्ड. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. जैसी ही गाड़ी आगे चलना शुरू करती है तो मिसेस पम्फ्री खिड़की में से बाहर निकल के रोती हुई मिस्टर हैरियट को कहती हैं कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, आपने मेरे डॉग को बचाया है. दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. ये आपके इलाज की जीत हुई है कि आज मेरा ट्रिकी बिल्कुल सही सलामत है. सो दिस स्टोरी वॉज रिटन बाय जेम्स हैरियट. यही ऑथर थे, यही वेटरनरी सर्जन थे. बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी. अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.
कमेंट डाउन एनी डाउट्स इफ़ यू हैव। मुझे बहुत अच्छा लगेगा आपके डाउट्स को सॉल्व करने में, डाउट्स को क्लियर करने में। ज़रूर शेयर कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलती है और अच्छा कंटेंट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच।